अभी 25 बार ऐसे कर लें, 10 बार से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अभ्यास है, तो इसलिए मेरा दंड बैठक का भी कोई भी अभ्यास 25 से कम नहीं होता एक बार। फिर धीरे धीरे 100 बार का एक राउंड हो जाता है। कुछ निर्णय बड़े होते हैं, वो कर ले। कुछ फैसले, कुछ व्रत बोलो, निर्णय बोलो, संकल्प बोलो, ओथ बोलो, प्लेज बोलो कि मैंने नियम ले लिया है कि मैं रोज 100 बार दंड बैठक लगाऊंगा, 100 बार सूर्य नमस्कार करूंगा, कम से कम 5-5 मिनट भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करूंगा। 1 घंटे में ये सारा कार्यक्रम हो जाएगा। कितने ही भयंकर रोग हो आपके शरीर में, जीवन में कितने ही विकार भरे पड़े, आप ये नियम एक बार जो ले लिया, फिर इसको जीवन भर निभाना है। हाँ, बस ये बड़ी बात है, उसको निभाना है। अंतिम श्वास व्रत लो, योग व्रती बनो, स्वदेशी व्रती बनो। मैंने इन्हीं व्रतों के आधार पर अपने जीवन को खड़ा किया। ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, पतंजलि योग पीठ संस्था का, संगठन का, यह जो आज लाखों करोड़ों लोगों का आंदोलन बना है ना, तो इसका एक मूल आधार है व्रत, संकल्प। और ये संकल्प मैंने छोड़ा नहीं पिछले 40 सालों से। एक बार संकल्प लिया, फिर जीवन भर वैसा ही जीना है, उसे नीचे नहीं आना संकल्प से, व्रत से। अब दूत बन तो क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। अब दूत बन तो क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। तो जग हृदय सम्राट बनकर, अंत विश्व अशांति का। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। गौरव है राम और कृष्ण का, है भविष्य का भगवान तू। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे। मैंने कहा सूर्य नमस्कार, अब बैठक ये तो साधारण बैठक, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, राम मूर्ति बैठक बोल, या अलग अलग दिशाओं से अपने शरीर को और सुंदर बनाना है। मैं रोज बोलता हूं ना, भोर में उठते ही धरती माता को प्रणाम किया करो। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। पहले तो हम फकीर लोग, साधु सन्यासी ही ये मंत्र बोलते थे। अब तो अध्यात्म सत्ता के साथ राज सत्ता भी वेद के इन मंत्रों का उद्घोष कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी जब बोला माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, तब ये एक गौरव की तो अनुभूति हो रही है। किस राष्ट्र का राजा, शासक, वह भी जो वेदवाणी है, जो भगवान की वाणी है, जो इस देश की मूल संस्कृति है, उस दिशा में से देश को आगे लेके जा रहा है। भोर में उठ करके हम धरती माता को प्रणाम करें, गुरु सत्ता को, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें और संकल्प लें कि हम ऋषियों की संतान हैं, ऋषि ऋषिकाओं की हम संतान हैं, भगवान की हम संतान हैं। इस धरती माता की, भारत माता की हम संतान हैं। हमारे जीवन में इतना ही ऊंचा गौरव रहना चाहिए। ऐसे ही हमारा ज्ञान, ऐसी हमारी निष्ठा और ऐसी हमारे कर्म होने चाहिए
जो एक ईश्वर की संतान को शोभा देते हैं, ऋषिकाओं की संतान को, भारत माता की संतान को शोभा देते, ऐसे जीवन जीना। इस भाव चेतना के साथ, इस माइंडसेट के साथ जिएंगे तो लाइफ की पूरी प्रोग्रामिंग ही डिवाइन हो जाएगी। तो जो जितना कर पाए, अपने अपने अभ्यास सब कर रहे हैं, सबको ऐसे ही करना है। जिसके लिए जो निर्धारित अभ्यास है, युवक युवतियों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को, रोगियों को, निरोगियों को जो करना है उसको पूरी प्रामाणिकता से करें। साधारण दंड से लेकर के और मिश्र दंड तक 12 दंड तो हम रोज बताते ही हैं। अब किसी को दंड बैठक एक साथ लगाने हैं और 100, 200, 500 लगाने और बहुत अधिक बलवान बनना है। तो मैं बार बार कहता हूं, आत्मनिर्भरता यह खाली आर्थिक विषय नहीं है, यह मात्र राजनीतिक विषय नहीं है, यह हमारे आरोग्य से भी जुड़ा हुआ विषय है। यह हमारे अध्ययन से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से, हमारे हेल्थ सिस्टम से, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, यह घर परिवार से लेकर के जीवन के हर संदर्भ में जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सत्य है। तो किसी को बहुत ज्यादा बलवान बनना है और ऐसे 100 बार ऐसे करना है, तो जो अभ्यास जो करना चाहे, लंबे लंबे श्वासों के साथ कोई भी एक अभ्यास सुन ले, 25-25, 100 बार एक एक अभ्यास कर लिया, या थोड़ा थोड़ा करना है मेरी तरह से, तो 10-10 बार एक एक अभ्यास को कर लिया। नहीं तो एक एक अभ्यास को, साधारण दंड को 10 बार से शुरू करके फिर 25 का एक राउंड, ये आइडियल राउंड है, 25 का एक राउंड, इसको एक चक्र बोलो, एक आवृत्ति बोलो, या आजकल जिम में जाने वालों को ये सेट हो रखा है दिमाग में कि एक सेट हमने इस एक्सरसाइज का ये 10 बार कर लिया, या 25 बार कर लिया, 50 बार कर लिया, या 100 बार। तो एक सेट बोलो, एक राउंड बोलो, एक चक्र बोलो, एक आवृत्ति बोलो, वो 25-25 की कर सकते हैं। मैं 25-25 की एक एक आवृत्ति बता रहा हूं। जो करना चाहे, साधारण दंड से लेकर के, हनुमान दंड से लेकर के, वक्ष विकासक दंड से लेकर के, चक्र दंड तक 25-25 का एक एक राग ये जाति का, पंजाब का, गुजरात का, अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का, गुजरात का, तो हिंद की संतान है हर अंत काले रात का। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। अब राष्ट्र के कल्याण हित निज स्वार्थ का बलिदान कर। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा। देखो, जो कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से करना है। साधारण दंड लगाए, जो वक्स भी कह सक, डीप्स आजकल अंग्रेजी में ज्यादा चल गया है, या चक्र दंड लगाए, पार्श्व दंड लगाए, हनुमान दंड लगाए, जो भी करें पूरे तरीके से करें, उसमें पूरे तन्मय होकर के, तल्लीन होकर के, उसमें पूरे समाहित होकर के, योग की भाषा में एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण तत्परता के साथ
उसी में पूरे खो करके वही हो करके करना चाहिए। अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का, गुजरात का। के साथ साथ ये 25 बार किया, ऐसे 25 बार ये करो। गर्दन सीधी, कमर सीधी, 25-25 बार। अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का, गुजरात का। तो हिंद की संतान है, कर अंत काले रात का। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। अब राष्ट्र के कल्याण हित निज स्वार्थ का बलिदान कर। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा। जागेगा तेरा भाग्य रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। आलस निद्रा त्याग रे, आलस निद्रा त्याग रे। ऐसे ये एक एक अभ्यास 25 बार। पहले 10 बार से शुरू हो पाएगा पहले दिन, और 2 से 3 दिन में 25-25 का एक एक सेट, एक एक राउंड, एक एक आवृत्ति। और एक सप्ताह में 100 बार। 100 बार से पहले समझौता नहीं। ये मिनिमम डोज है इसकी, ये मिनिमम टाइमिंग है इसका, मात्रा है इसकी। मैंने कहा कोई भी एक अभ्यास आपको ये मिश्र दंड लगानी है, ऐसे बैठे बैठे लगानी है, ऐसे पूरा ऐसे झुकना, पूरा उठना, पूरा वापस आना। कुछ लोग जल्दी जल्दी करने के उसमें गलत गलत करने लगते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते। 100 बार कर दिया। एक पहले तो बड़े बलवान थे, नाम नहीं लूंगा, आचार्य, फिर सन्यासी बने। फिर कहते थे 70-80 साल की उम्र में हमने उनको सुना, मैं 500 दंड लगाता हूं। तो कैसे लगाते थे वो? ऐसे। अब ठीक है 500 दंड लगा रहे तो भी 70-80 साल की उम्र में ठीक ही ऐसे करे थे, ऐसे ही ऐसे हिलते रहते थे, या दीवार के साथ ऐसे लगा दिया हाथ, और 100 बार ऐसे दीवार हिलाते रहते थे। दीवार तो क्या हिलती थी, अपने आप को हिलाते रहते थे। ऐसे ये नाटकबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बड़ी उम्र में बाध्यताएं होती है उम्र की, वो बात समझ में आती है, लेकिन जवानों को सही तौर तरीके से करना है। तो चक्रदंड लगानी है तो ऐसे देखो, पूरा लगाए, ऐसे यूं यूं है, ऐसे ये धीरे कर रहा हूं, तेजी से भी किया तो ऐसे यूं पूरा नीचे ऊपर, ऐसे नहीं कि ऐसे ऊपर ऊपर ही घूमते रहे, ऐसे नहीं, ठीक तरीके से करना है। हां, सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ता है। एक दिन में किसी को देख करके अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ता है। पहले दिन 1 किलोमीटर की दौड़ लगाओ, दूसरे दिन 1.5 के लगाओ,
तीसरे दिन 2-3 किलोमीटर की भी लग जाएगी। शनै शनै धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान आवत जावत रात्रि सिर पर पड़त निशान। पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है कोमल सी रस्सी से। निरंतरता का ये परिणाम है। जो थोड़े कमजोर हैं वो धीरे धीरे करें। पहले ऐसे एक सांस लिया, ऐसे किया, फिर धीरे धीरे गति बढ़ेगी और फिर जब निष्णात हो जाएं 10-20 दिन मेहनत करने के बाद तब फिर फास्ट करना है ऐसे। अपना अपना अनुष्ठान मस्ती से करना, पूरी ऊर्जा से। एक ही बात मत रखना, कुछ भी अपना बचा के नहीं रखना। जो बचा के रखते हैं उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, लोग उसका अर्थ तो जानते नहीं, ऐसे बोलते रहते हैं। बोले क्या बचकानी हरकतें कर रहा है। तो बचकानी हरकतें नहीं करना। बचकानी हरकतों का मतलब होता है जो पूरे वेग से नहीं करते, अपने आप को बचा के रखते हैं पूरे ज्ञान से, पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से, भक्ति से, समर्पण से, पूरे पुरुषार्थ से, पूरी ताकत से, पूरे जोश से, जुनून से, शौर्य से, पराक्रम से करना है। ए वीर थरा के जाग जरा, चित्कार कहां से आती है, इस देश की आन पे मिटने को भारत मां तुझे बुलाती है। आंदोलन के समय हमने बहुत गाए ये गीत, पूरे देश को जगाया। ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ इस देश में, व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में अभी निरंतर और हमें बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। एक दिन का काम नहीं है, निरंतरता का अनुष्ठान, अभियान, आंदोलन है। तो मैंने लगभग 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की इस देश में, लाखों करोड़ों लोगों को जगाया है कि उठो, जागो, अपने योग धर्म को, अपने वेद धर्म को, अपने ऋषि धर्म को, अपने भागवत धर्म, अपने राष्ट्र धर्म को, अपने मानव धर्म को पहचानो। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का। ऐसे ही हमने जागरण किया है पूरे देश में। लंबे लंबे श्वासों के साथ मैंने कहा 25-25 का एक राउंड, तो मैं तो अपने 25-25 का कर ही रहा हूं। धीरे धीरे सब युवक युवतियां, क्योंकि हम पूरे देश को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि सुबह उठ करके पूरा देश योग करे, फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। एक काम ऐसा है जिससे सारे काम सध जाएंगे। चलो, योग संगीतमय है, योग एक उत्सव है। कुछ लोगों ने योग को ऐसा लाचार सा, बेचारा सा बना रखा था। ऐसे बेचारगी में आ गए थे हम। कहानियां क्या पढ़ते थे? एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ये कहानी सुनते सुनते मैं ये तो नहीं कहूंगा हम बूढ़े हो गए, क्योंकि हम बूढ़े तो अपने पड़ोसियों को भी नहीं होने देंगे। ब्राह्मण को भी बेचारा, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण रहता था। यही बेचारगी हमारे क्षत्रियों में आ गई। सबने अपना शौर्य त्याग दिया और भारत पराधीन हुआ। आंशिक रूप से ही सही, पूरे देश में कभी मुगलों की गुलामी, कभी एक कंपनी की गुलामी। कितनी बड़े आश्चर्य की, दुर्भाग्य की बात है कि एक इतने सबल भारत को युगों युगों से जो शौर्य पराक्रम से, तेजस्विता से, दिव्यता से, सात्विकता से, ऐश्वर्य से भरा हुआ भारत था, उसको एक कंपनी ने गुलाम बना दिया। एक कंपनी के सामने हम लाचार हो गए, बेबस हो गए, बेचारे हो गए। बेचारे भारतीयों पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज कर लिया।
7 समुंदर पार बैठे मुट्ठी भर अंग्रेजों ने राज कर लिया। और अंग्रेज कितने थे इस देश में? माने यदि सामूहिक पुरुषार्थ थोड़ा सा भी होता तो एक दिन अंग्रेज नहीं टिक सकते थे। और 100 साल से ज्यादा राज कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और हाउस ऑफ कॉमन्स ने, दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा वर्षों तक राज कर लिया। बताओ 1857 की क्रांति के बाद भी 100 साल टिक गए। माने 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, 100 साल तक ऐसे ऐसे लाचारगी ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की। आज जो अपने आप को ओबीसी कहते हैं, अपने आप को दलित कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं, कोई आदिवासी कहते हैं, कोई जो भी कहते हैं, सब भारतवासी ऐसे लाचारी में, बेबसी में आ गए ना। इसलिए मैं कहता हूं ये बेबसी की जिंदगी नहीं, लाचारी की जिंदगी नहीं। हमें शौर्यवान होकर के, पराक्रमी होकर के, तेजस्वी होकर के जीवन के जो विविध, हमारे व्यक्तित्व की जो विविध गुण है, उन दिव्य गुणों को धारण करके, चाहे उसको दैवी संपत्ति कहो, उसको धर्म की, आध्यात्मिकता की दौलत कहो, जो नाम दो उसको, ये दिव्यता, ये सात्विकता, ये दैवी संपत्ति, ये आध्यात्मिक संपत्ति, ये हमारी सांस्कृतिक दौलत, विरासत, इसको अपने हृदय में समेट करके, मैंने कहा जवानों को 25-25 बार से, अभी चलो 25 बार मैंने तो पहले कर ही लिया था, फिर मैं 25 बार कर लेता हूं, फिर आसन करने, फिर प्राणायाम, ऐसे रोज करना। और एक बात मैंने प्रारंभ में कही है, जो एक बार व्रत ले लिया फिर उसको जिंदगी भर निभाना है। व्रत तो एक क्षण में लिया जाता है, और मैंने कहा है एक क्षण में जीवन बदल सकता है। एक एक क्षण फिर ऐसे रूपांतरित होते हुए इतना विराट बन जाते हैं, हम सारी दुनिया कहती है अरे ये तो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान है। ये कामयाबी कहीं किसी किराने की दुकान पर नहीं मिलती है, ये पैसे में नहीं खरीदी जाती है, इसकी कहीं सेल नहीं लगती है। एक एक क्षण जो निरंतर आरोहण पाते रहते हैं, वो सन्यासी बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं, कर्मयोगी बन जाते हैं, वो राजर्षि बन जाते हैं, वो युग ऋषि, राष्ट्र ऋषि बन जाते हैं, वो राष्ट्रों के नायक बन जाते हैं, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं, पूरी दुनिया को जगाते हैं और सबके सामने वो एक आदर्श कायम करते हैं, इतिहास बनाते हैं। और वो सामर्थ्य हम सब में। चलो मैं तो फिर 25 बार कर लेता हूं रोज का काम, 25-25 बार करके, और लगातार भी मैं तो 100 बार भी करता हूं। ऐसे चलो। ऐ वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहां से आती है। ऐ वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहां से आती है। इस देश की आन पे मिटने को, इस देश की आन पे मिटने को, भारत माँ तुझे बुलाती है। ऐ वीर धरा के जाग जरा। धरती स्वर्ग भूमि है, अमृत पानी है। भारत की धरती स्वर्ग भूमि है, अमृत का पानी है। बच्चा बच्चा है भगत सिंह, बच्चा बच्चा है भगत सिंह। बहने झांसी की रानी है, बहने झांसी की रानी है। फिर
परदेशी लूट रहे, यह देख धधकती छाती है, वीर धरा के जाग जरा। यदि प्राचीन गौरव को भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि को याद कर सको, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, तो अच्छी बात नहीं तो अभी के महापुरुषों को तो देख लो। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, अल्लूरी सीताराम राजू, पूर्व से पश्चिम तक ऐसे हमारे महाराणा प्रताप से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के किसका नाम ले। हमारे यहां तो अनगिनत आदर्श है, हमारे यहां पर टोटा नहीं है आइडियल्स का। अपने सामने एक महापुरुष का आदर्श ले, जैसे मैंने बचपन में महर्षि दयानंद को अपना आदर्श माना कि मुझे महर्षि दयानंद के पथ पर आगे, ऐसे किसी भी एक महापुरुष को आदर्श महापुरुषों को बनाए या रोल मॉडल आदर्श बन गए हैं। ऐसे छिछोरे लोग जिनके दो कौड़ी का चरित्र नहीं है, युवाओं को ऐसी छिछोरी हरकतों से, बचकानी हरकतों से बचना चाहिए। आज गुलामी की बेड़ी में देश जकड़ता जाता है, आज गुलामी की बेड़ी में देश जकड़ता जाता है। अब तक जिसे संजोया था, अब तक जिसे संजोया था, वो नित नित लुटता जाता है, वो नित नित लुटता जाता है। फिर नाश करें उस दुश्मन का, फिर नाश करें उस दुश्मन का, यह सोच हमें हर्षाती है, ऐ वीर धरा के जाग जरा। पहले दिन ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करें, फिर तेजी से 25-25 बार करके 100 बार तक पहुंचना है सबको एक सप्ताह में। ये टारगेट है सब युवाओं के लिए। इस देश में ना कंगाली होगी, ना ही होगी बेकारी, इस देश में ना। ये संकल्प लेना होगा अब सबको।